जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टेर्भक्त्या जलेर्जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम छिम छिम त्रम त्रम त्रिम त्रिम द्रावय द्रावय ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ते भगवते श्रीमते इच्छा पुरुषे आदिनाथ पदम प्रभु छंद प्रभु वासपूज्य शांतिनाथ वृषभदे पुष्पदंत मुनिसुरत नेविनाथ पार्श्वनाथ सर्वतीर्थंकर जिनेन्द्राय रत्नत्रयालंकृताय तदंग पुरुषित प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पूर्ण धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संतोष शंकराय गौरव सर्वनाशनाय धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रिलोक शंकराय घात एघात शंकर त्रिलोक मही व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्ति नमः त्रिलोकिताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख विशेषताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रोच समविनाशनाय अजराय अमराय अभवाय अद्य मम संघस्य मम इष्ट जीव समस्त अभिषेक करता वार्षिक महाशांति मंत्र करता विधान करता पूर्व अद्य विधान करता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित सुमित सर्वप्रवसन आहारदान करता सुनिधि अर्चना यश सर्वप्रवसन शांत मंत्र कुमारी गुणी तनुश्राय सर्वप्रवसन मात्र स्थित संघस्य आचार्य गुरुदेव कुंसर कनकनंद जी संघस्य सर्वप्रवसन मेलगुप्त गणियारिका समाजविद गणियारिका स्तुतिमते आरिका सुगतमती माताये क्षुल्लक धर्म क्षुल्लक शांति क्षुल्लक धनुष स्मृति नाम चित्र संगत सुप्रवसन अन्य सब प्राणी मित्र से अस्माकं मंत्र पापम छिंछिंदे भिंदी अपायम आयाशम सर्व सर्वम सर्वविघ्नं सर्वभयं जरम जरमणं च हन्तु कामं आतुरतु कामं क्रोध मान मायलोभं च शोक भय जुगुप्सां च पाप धरणं च अग्निशक्तिलाद्भयं च पुण्यपुष्पवेदं च मिथ्यात् प्राग देशमस्त्रं च सर्वविघ्नं सर्वचोर्स्मुराद्भयं च सर्वदोष रोग शोभयादिं च त्रिकर्हत्नादं च सरसर्षादिं च सर्वतां च सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वातीतविदुष्य सर्वाकुल्याकुलं च सर्वविघ्नं च त्रिकुर्कुशरोगं च अहंकारं करं च सर्वसंकल्पविकल्पजालं च नरकजकुशमारीं च सर्वधान्यमारीं च सर्वशुकुलमारीं गलपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च सर्वराष्ट्रदेशमारीं च सर्वलक्ष्मीं च सर्ववेदनीयां
सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम रुद्रभगत्वम। बोलो ओम सुदर्शन 12 चक्र तेजवल्लुर शांतिम गुरु सर्वजनानंदनम गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर केट सर्वपट्टन दोन मुक्तोत्सवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वजमानानंदनम ओम सुदर्शन जिनाथ ये वाला सर्व सर्वदेशानंदनम सर्वजमानानंदनम सारी का का महान है बोलो ओम सुदर्शन जिराज मम च आचार्य श्री गुप्ती नंदी गुरुदेव संघ समस्त पूजका नाम च मम संघ चक्र विक्रम तेजवल्लुर शांत अवधार गांभीरम शांतिम च दर्शन षोडस्कान भावना गुणिजन प्रमोदम इष्ट जेवे शुक्रपाम प्रेतवत्तो माध्यस्थम क्षमादि धर्मम पुस्तकादि सर्वगुणाश्नम सर्वधर्मगुणाश्नम आदादि सर्वगुणाश्नम बोधि लाभम आत्मोपलब्धिम शिव सौ प्रसिद्धि वितराग ज्ञानत्वम उत्तम धर्म स्कुल ध्यान व्यवहार निश्चय रत्नत्रयम च अष्टांग सम्यक दर्शन ज्ञानम च क्रोधस्मित चारित्रम सामायिक आदि पंच संयम लाभम दर्शनादि पंचाचार संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रभाहै क्षीरजिना श्रीतरे रविशंचमाना संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। दर्शन करेंगे दुग्धाब्धि विचेपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांति मोधीरयतामतीव तद्नागत प्रतिमा सुधारा संपत्ताम संपत्ति वंचित सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भगवान शांतिनाथ जी का भक्त्याला लाठे तटे तोचे हस्ते श्रुता सर्वरासन मर्त्यनाथै तत्काल पीली रसदार सत्या पुनाथ जिनबिंब कते वैश्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमर मम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम झम झम छीं छीं राम राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वर्णन हेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारम गुणानुमेयां वंदे रतां सुरभिसंस्नपनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमर मम हम सम तम पम हम सम सम तम पम झम झम छीं छीं राम राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तस्य घृतदुग्ध दधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभि उद्वर्ति तस्य विदधामभिषेकमेला काले कुङ्कुमरसत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमर मम हम सम तम पम हम सम सम तम पम झम झम छीं छीं राम राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टि भव्य पुंसाम पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लिर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावे त्रिभुवनैकं पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमर मम हम सम तम पम हम सम सम तम पम झम झम छीं छीं राम राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मीश चंदनेन जिनस्य देहो परिकुङ्कुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमर मम हम सम तम पम हम सम सम तम पम झम झम छीं छीं राम राम द्रिम द्रिम द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वचंद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सफेद चंदन लाल चंदन कुंकुम हल्दी अष्टगंधाभिषेकम करोमि स्वाहा। वासंती का जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदे रपचंपकादे पुष्पैरनेके रलिभिर्भूताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राङ्घ्रियुगं यजेऽहम्। श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेऽहम्।
ओम ह्रीं सुमनः सुप्रदय प्रसृष्टिं करोमीति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय। जय 24 भगवान की जय। मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। मैं तो आरती आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमिष्टि पांच जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपै पातर्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तविभोरवतार्यामि रवतारयामी। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल। अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारू रे 24 जनवरी की। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। इति श्री मंगलारती वीरणल्पन सार चतुस्समादे रामोदयवासी समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महं समर्पण करोमि। हम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सुपक वै कनकच्छायै सामोदिर्मोदकारिवि सैकार रसिष्णानं कुर्म शर्मेक सद्मना। हम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम झम झम छिम छिम राम राम दीम दीम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते आम्रसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। रसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। अनंत सतृष्टि भगवान की जय। आज 256 गुणों की पूजा प्रारंभ हो रही है। सिद्ध जिनेश्वर कर्म जयेश्वर लोक शिखर पर जाय विराजे। त्रिवन ईश्वर मोक्ष महेश्वर भव्यन चित्त सदैव विराजे। उनका हम आह्वान करें अब पुष्प समूह लिए नित ताजे। सिद्धिपति सब सिद्धि प्रदाता आत्म भुवन में आन विराजे। आत्म भुवन में आन विराजे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते अत्र अवतर अवतर समोषट आभारणम जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सनिधि सनिधिकरणम। हो तीर्थ सरोवर का जल ले हम प्रभुपर मंगल धार करावे। जन्म जरादिक रोग नशे जिन भवजल सागर पार लगावे। त्रिवन ईश्वर कर्म विजय कर सिद्ध बने शिव सिद्धि दिलावे। सिद्ध स्वराज्य सुसंपत हितम शाश्वत सिद्ध विधान रचावे। शाश्वत सिद्ध विधान रचावे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते जलम नृपामति स्वाहा। सुरभित चंदन स्वर्णिम केशर मनहर गंध कपूर मिलाया। सिद्ध चरण युग में चर्चन कर शेष स्वयं की शीश लगाया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते चंद्र नृपामति स्वाहा। हीरा पन्ना माणिक मोती रत्न व अक्षत पुंज चढ़ावे। अक्षय पदयुत सिद्ध हमें भी अक्षय सुख अनिवार्य दिलावे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते अक्षता नृपामति स्वाहा। बहुरंगी सुरभित मनहारी कमलादिक फूलों की माला। अर्पण कर हम सब सिद्धों को पा जाएं शिव सुख की माला। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते पुष्पम नृपामति स्वाहा। बूंदी बर्फी सेव कचोरी बहुविध षट्रस व्यंजन लाए। सब सिद्धों को अर्पण कर हम सर्व क्षुधादिक रोग नशाएं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम सिद्धाधिपते निवेद्य नृपामति स्वाहा। बहुविध सुंदर दीप जला हम सिद्धालय दिन रात सजाएं। नृत्य रचा जय घोष करें हम मोह विजय का पथ अपनाएं। मोह विजय का पथ अपनाएं।
ओम ऋणव सिद्धाणु सिद्धाधिपति दीपन रूपामते स्वाहा। 10 दिश को महकाने वाली सुरभित प्रासुक धूप जलाएं, सब सिद्धों को धूप चढ़ा हम, कर्मन पिंड अशेष जलाएं, कर्मन पिंड अशेष जलाएं। ओम ऋणव सिद्धाणु सिद्धाधिपति धूपन रूपामते स्वाहा। जामुन दाड़िम आम बेजोरा, षट ऋतु के उत्तम फल लाए, सिद्ध सकल को भेंट चढ़ा हम, मोक्ष महाफल निश्चय पाए, मोक्ष महाफल निश्चय पाए। ओम ह्रीणव सिद्धाण सिद्धाधिपते फलम नृपामते स्वाहा। बहुविध अर्घ मनोज्ञ चढ़ाहम, वसविध मंगल द्रव्य चढ़ाएं, अष्टम भूपति सिद्ध हमें भी, अष्टम भू का राज्य दिलाएं, अष्टम भू का राज्य दिलाएं। त्रिवनेश्वर कर्म विजय कर, सिद्ध बने शिव सिद्धि दिलावे, सिद्ध स्वराज्य सुसंपत हेतम, शाश्वत सिद्ध विधान रचावे, शाश्वत सिद्ध विधान रचावे। ओम ऋणव सिद्धाणम सिद्धाधिपते अर्गण नृपामते स्वाहा। धर्मस्नेही महान भवों, कल आपने सुना था कि धवल सेठ ने जब राज दरबार में राजा के जवाई के रूप में और कोषाध्यक्ष रूप में श्रीपाल को दलपत्तन रत्नदीप में देखा तो उसके पैर की जमीन खिसक गई। श्रीपाल जी समता में थे, जान के अनजान बने, लेकिन धवल सेठ पहचान गया और अपना पाप छिपाने के लिए दूसरा पाप उसने किया। भांडों को बुलाया और उनसे नाटक करा करके झूठे रूप में झूठा लांछन लगवाया कि ये हमारा बेटा है, हमारा पति, हमारा भाई, हमारा मामा, हमारा मौसा, हमारा चाचा है। भांड उन असदभाषी नर्तक नर्तकियों के इस प्रकार के मायावी वार्तालाप, नकली रोना धोना प्रदर्शन को देखकर महाराज धनपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच भी नहीं पाया था कि इसके साथ इस प्रकार का धोखा हो सकता है, क्योंकि वीतरागी मुनिराज की भविष्यवाणी के अनुसार उसने अपना कन्या रत्न अपर विभव के साथ दिया था। मुनि की भविष्यवाणी है, जानकर दिया था। और मुनिराज ने कहा था कि तेरे पुत्री का जो पति है वो उत्तम कुल वाला होगा, उत्तम शील वाला होगा, उत्तम राज्य वाला होगा और अपनी भुजाओं से तैर कर आएगा, ऐसा महावीर होगा। और ये क्या हो गया? इस समय वह अपार शोक से पीड़ित था, क्योंकि कुल वंश जाति विहीन उसका व्यक्ति उसका जवाई हो गया था, स्वयं उसका कुल वंश दूषित हो गया। अतः अब कन्या पुत्री का क्या होगा? बेचारी वह न घर की रही न घाट की, अब क्या करे? अब किसको पूछे? अब श्रीपाली प्रमाण है, पूछे तो किसे पूछे? अस्तु राजा, वह राजा श्रीपाल से ही उसका रहस्य खोलने के लिए कहता है। कहता है, श्रीपाल तुम सच सच बताओ, ये सब क्या है? तुम कौन हो? ये किस प्रकार कांड हुआ, स्पष्ट कहो। क्या इनका कहना सत्य है? यदि सत्य है तो तुम राजद्रोही महापात के दंड के पात्र हो, और इनका स्वांग गलत है तो तुम अपना सही कुल वंश जाति सिद्ध करो, सिद्ध करो। अब सिद्ध कैसे करो? अन्यथा तुम्हें महादंड का पात्र होना होगा। शीघ्र कहो, ये सब क्या है? ये कौन है? इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? आखिर इसका रहस्य क्या है? राजा का आदेश पाकर तथा उन नीच अज्ञानी तुच्छ भांडों की करतूत देखकर श्रीपाल को न आश्चर्य था, न विस्मय था, न भय था, समता। तत्वज्ञ को संसार में न कुछ आश्चर्य होता है न भय होता है, अतः वह मन में तत्व का विचार करता है कि प्राणी अपने उपार्जित कर्मानुसार सुख दुख का भागी होता है। ये मेरा ही कटु कर्म का फल है। अशुभ उदय का यह दृश्य अवश्य भोगना होगा। चलो देखें ये कर्म अब क्या विडंबना दिखलाता है।
इस प्रकार कर्म सिद्धांत का स्मरण कर तथा ये सोचा कि यदि मैं राजा को सच्चाई कहता भी हूं तो इसको बताने वाला कौन प्रमाण है, मेरा गवाह यहाँ कौन है, कोई नहीं, और ये बहुत सारे मैं अकेला हूं, अतः समय आने पर देखा जाएगा। अभी तो इस नाटक का और एक दृश्य देखना चाहिए कि सही क्या है। इस प्रकार वह पोहोकर वह पूर्णतः शांत मौन हो गया। श्रीपाल राजा मौन हो गए और मौनम सम्मति लक्षणम युक्ति के अनुसार राजा कोप इसके मौन से असीम हो गया। क्रोधाविष्ट मनुष्य को विवेक कहां रहता है, धैर्य कहां रहता है। बस श्रीपाल के मौन भाव रूपी घृत ने भूपति कोपाग्नि को भड़का दिया। आगे पीछे का विचार किए बिना ही उसने शीघ्रता से चांडाल को बुलाया और श्रीपाल को शूलिदंड का आदेश दिया। आज्ञा दी कि इस धूर्त दुष्ट धोखेबाज मूर्ख श्रीपाल को शूलिदंड दे दो, मृत्यु की घाट उतार दो, विलंब में उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। बस फिर क्या था। इधर जाल रचने वाले हर्षित हो रहे थे, वो भांड लोग खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जो रो रहे थे वो खुश हो रहे हैं अभी। उधर चांडाल श्रीपाल को हाथ पांव में बेड़ी हथकड़ियां डाले जा रहे हैं, डालकर ले जा रहे हैं। अनहोनी आकस्मिक घटना से पूरा शहर उथल पुथल हो गया। बेतार के तार की भांति यह समाचार चारों ओर उस द्वीप के घर घर में जा पहुंचा और सर्वत्र उसकी नाना प्रकार की आलोचना हो रही, क्रिया प्रतिक्रिया चर्चा वार्ता हो रही। विद्युत गति के समान श्रीपाल के मृत्युदंड का समाचार पूरे राजमहल में फैल गया। गुणी उदार सज्जन किसका प्रिय नहीं होता। उदार चरिताना वसुदेव से कुटुंब मुक्ति का श्रीपाल अपवाद न था। वह जिस दिन से राज्यसभा हुआ था उसके पहले ही प्रवेश से ही जन जन के गले का हार हो गया था। इस अप्रत्याशित दुर्घटना से जन जन में हाहाकार मच गया। सारी जनता, सारी प्रजा काम धाम आहार पानी छोड़ करके सब श्रीपाल के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बचाओ कोई तो बचाओ। कोई राजा की निंदा करता है, कोई नटों कोसता है, कोई राजा को मूर्ख बताता कि राजा अज्ञानी है, इसने पूछा नहीं। नारियां रो रही हैं, दौड़ रही हैं, और कोई उस राजपुत्री गुणमाला की दुर्भाग्य की विडंबना करती कि कैसी दुर्भाग्यशाली ये बच्ची है, इसका पति आज कहाँ जा रहा है। कोई राजा की बुद्धि की निंदा करती जा रही है, कोई राजकुमारी के स्वभाव की चिंता करके रो रही, और कोई राजा की जल्दबाजी पर बड़बड़ा रही है। अनेक प्रकार से अफवाहें फैल रही, सर्वत्र दुख और शोक का वातावरण छाया हुआ है। उस समय एक दासी दौड़ती हुई गुणमाला के पास में आई और बोली, हे सुंदरी, हे भोली, अब श्रृंगार क्यों कर रही है, किसकी साज सज्जा कर रही है, छोड़ो सौभाग्य के चिन्हों को। अरे सुन तो, आज तेरे सौभाग्य का तारा सदा के लिए अस्त होने जा रहा है। तुम्हारे प्राण वल्लभ पति को राजा ने मृत्यु दंड दिया है। कुछ मातंग जो अभी कुछ समय पूर्व राजसभा में नृत्य आदि कर रहे थे, उनका कहना है कि श्रीपाल हमारे जाति वंश का है, जिससे राजा कुपित हो गया है। श्रीपाल इस विषय मौन है, अतः भूपति क्रोध और अधिक बढ़ गया है। उसने उसे जलादों के हाथ में देकर उसके टुकड़े करने की आज्ञा दे दी है। सुनते ही राजकुमारी पर गाज गिर पड़ी, बिजली गिर पड़ी, मानो वज्र पड़ा। विपत्ति का पहाड़ आने पर भी उत्तम बुद्धिमान जन धैर्य विवेक नहीं खोते, पुरुषार्थ से काम लेते। अस्तु कुमारी तत्क्षण शूलारोहण के स्थान पर गई। देखिए आप, यहाँ पर जाति वंश और कुल की शुद्धि कितना महत्व है। दासी के मुख से समाचार सुन पति के प्राण नाश की आशंका से वह महासती गुणमाला अविलंब शमशान घाट में जा पहुंची। जहां शूली दंड दिया जा रहा था श्रीपाल को, वहां पहुंच गई। श्रीपाल को बंधन बद्ध देख, हथकड़ी बेड़ी में देख करके उससे देखा नहीं गया, रो पड़ी।
शोक बढ़ गया। अश्रुधार बहाती हुई वह अपने पति से कहती, हे देव, हे प्राणेश्वर, यह सब क्या है? आप तो जैन सिद्धांत के पारंगत हैं, दीन प्रभु के द्वारा कथित जिनवाणी के सार के मर्मज्ञ हैं, परम दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। वो प्राणनाथ, अतिशीघ्र आप अपना कुल वंश जाति मुझे ज्ञात कराइए। प्रभु, मेरे सर्वस्व बोली यथार्थ क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर धीर वीर गंभीर निर्भीक सिंह पराक्रमी वो श्रीपाल कोटि भट्ट था। ये चाहता ना एक ही प्रहार में पूरी जनता सेना को जीत सकता था, लेकिन बड़े शांत, इसलिए वो शांत हुआ। शांत होकर ही कर्मों को सहन किए, कर्मों को काटा जा सकता है।